दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप घर पर बहुत ही आसानी से पुदीना यानी मिंट को गमले, ज़मीन या कहीं पे भी बिल्कुल फ्री में लगाकर ग्रो कर सकते हैं और उससे हज़ारों पौधे तैयार कर उससे टाइम टू टाइम अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो पुदीना लगाने के लिए आपको गमले की मिट्टी कैसी बनानी है, गमले की साइज़ क्या रखनी है, लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है ताकि आपका जो पुदीना है वो भी मेरी तरह ऐसे एकदम लश ग्रीन यानी पूरा हरा-भरा रहे, उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूँगी। तो दोस्तों मैंने अपने गार्डन में ये जो सारे आप पुदीना देख रहे हो, इनको बिल्कुल फ्री में लगाकर तैयार करा था और अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। पूरा जो एरिया है पुदीने से एकदम पूरा लश ग्रीन एकदम भर गया है और मेरे गार्डन में पुदीना जो है वो ज़मीन में भी लगा हुआ है और गमले में भी मैंने ढेर सारे पुदीना लगाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गमले में पुदीने को कैसे लगाना है उसके बारे में बताऊँगी। दोस्तों पुदीना को ऐसे तो आप इसके बीज के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसके बीज से इसको ग्रो करें, क्योंकि बीज जो है वो उगने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। प्लस एक तो वो उगते बहुत लेट से हैं और पौधे भी जो उसके हैं बहुत धीरे-धीरे ग्रो होते हैं। तो सबसे बेस्ट इसको जो ग्रो करने का तरीका है वो है इसकी कटिंग से ग्रो करना। इसकी कटिंग आप जो बाज़ार में जो पुदीना मिलता है उसको भी ख़रीद के लाके आप उसकी कटिंग का इस्तेमाल करके पुदीना ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड वग़ैरह के यहाँ अगर पुदीना आपके लगा हुआ है तो वहाँ से भी इसकी एक कटिंग भी अगर आप लगा लेंगे, 1 से 2 कटिंग, तो उससे आप हज़ारों पौधे जो है धीरे-धीरे तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो मेरे गार्डन में लगे हुए पुदीने हैं उसकी ही कटिंग लेके मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे आप इसकी कटिंग से बिल्कुल फ्री में इसके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी कटिंग आप पुदीना की ले रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि कम से कम जो कटिंग की साइज़ है वो कम से कम 3 से 4 इंच की होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि 4 से 5 इंच की हो। तो आप देखो मैंने इतनी सारी कटिंग ले ली है। अब जो कटिंग आपने ली है तो इसको जो आपको क्या करना है कि इसके जो नीचे के पत्ते हैं उसको आपको हटा देना है। तो इन पत्तों की ज़रूरत नहीं है, आप एक-एक करके सभी जो पत्ते हैं नीचे के वो हटा दें। बस टॉप के आप 1 या 2 पत्ते छोड़ दें, बाकी नीचे जितने भी पत्ते हैं उन सभी को आप हटा दें। और इनको फेंकना नहीं आप जो नीचे के पत्ते आप हटा रहे हो उसको आप कलेक्ट करते जाओ। उसको आप चटनी वग़ैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी किचन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी भी कटिंग्स थी उन सभी के मैंने नीचे के जो पत्ते हैं उसको हटा दिए हैं। अब ये जो कटिंग है ये आप बिल्कुल लगाने के लिए रेडी है। अब दोस्तों बाज़ार से भी जो पुदीना लेके आ रहे हो आप उसके साथ भी आपको यही करना है, नीचे के आप पत्ते हटा दें, उसको आप घर के लिए इस्तेमाल कर लें। बाकी उसकी जो कटिंग है उससे आप पौधे तैयार कर लें। तो पुदीना ग्रो करने के लिए या तो आप चौड़े कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरह के गहरे कंटेनर भी ले सकते हैं। दोनों में पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ग्रो करने के लिए जो आपको मिट्टी बनानी है वो एकदम वेल ड्रेन्ड बनानी है। मतलब मिट्टी में पानी आपका बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, वैसी मिट्टी बनानी है। तो जो इसके लिए आपको मिट्टी लेनी है उसके लिए आप ले लें 40 से 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें और उसमें आप 30% जो है सैंड मिला लें। पुदीना ग्रो करने के लिए कभी भी आप कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करें, आप सैंड लें, पुदीना आपका जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। रेत में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है, एक बहुत ही आसानी से ड्रेन होके मतलब जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो गमले से बाहर आ जाएगा। जबकि कोकोपीट में पानी ठहरता है, जो कि पुदीना के लिए आइडियल कंडीशन नहीं है। और इसकी मिट्टी में आपको ज़्यादा कंपोस्ट खाद वगैरह भी नहीं मिलानी है, बस 10 से 20% आप कोई सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला लें। ज़्यादा खाद देने से पुदीना के जो पौधे हैं उसके गलने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप 50% लगभग उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 30% आप उसमें रेत मिला लें और 20% उसमें आप कोई भी खाद मिला लें, ज़्यादा खाद नहीं लेना है। तो कई बार जो है पुदीना के पौधे आपके इसलिए ख़राब हो जाते हैं या गल जाते हैं क्योंकि आप उसमें या तो ज़्यादा खाद दे देते हो या फिर आपकी मिट्टी में ज़्यादा देर पानी रुकता है, जिसकी वजह से उसमें फंगस लगते हैं। तो इसलिए मिट्टी में आप थोड़ा-सा फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। जैसे यहाँ पे मैं ट्राइकोडर्मा जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है उसको मिक्स कर रही हूँ। अब मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी है इसको कंटेनर में भरने की।
तो दोस्तों जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं इसको ग्रो करने के लिए, उसमें आप चेक कर लें कि उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल्स बने या नहीं। पानी निकलने के लिए छेद बना होना चाहिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो गमले में रुके नहीं। अब ऊपर तक गमले में मिट्टी भरने के बाद बारी है जो पुदीना के कटिंग्स हमने लिए थे उसको लगाने की। तो एक-एक कर आपको कटिंग्स को लगाना है। तो जैसे आप मेरी तरह ऐसे वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाओगे तो बहुत ही आसानी से आप अपनी उँगली से ही इसमें छेद कर के इसकी कटिंग्स को अंदर डाल सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो कटिंग है उसके 2 से 3 नोड जो हैं वो मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। इससे जो है कटिंग के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कम से कम 1 या 2 नोड से तो जो है रूट्स निकल ही जाएंगे। इसलिए हमेशा 2 से 3 नोड जो है, गांठ जो है उसको अंदर डालना है आपको। तो कुछ इस तरह गहराई में लगाएं आप। इसलिए मैंने कहा था कि 4 से 5 इंच का जो कटिंग है वो ज़्यादा आइडियल होता है। उस तरह इतनी बड़ी जो कटिंग होती है उसमें नोड ज़्यादा होते हैं तो लगने के इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे आप अगर हल्की मिट्टी बनाओगे तो बहुत ही आसानी से छेद हो जाता है और उसमें आप कटिंग को डालते जाएं और हल्का मिट्टी को प्रेस करते जाएं। नहीं तो आप जो पेन वगैरह होते हैं या फिर किसी लकड़ी की हेल्प से भी मिट्टी में छेद कर करके आप कटिंग्स को एक-एक कर लगा सकते हैं। तो आप पुदीने की कटिंग को बहुत पास-पास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा कटिंग है और जितना बड़ा कंटेनर है उस हिसाब से आप दूरी तय कर लें और उसके हिसाब से लगाएं। पास में भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूर में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जितने भी कटिंग हमने लिए थे सभी अच्छे से लगा दिए मैंने। अब इसमें आपको पानी दे देना है और इसको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है 4 से 5 दिन के लिए, एकदम छाया में, हल्की भी धूप इस पे नहीं पड़नी चाहिए। और लगाते वक्त जब आप पानी दोगे उसके 2 से 3 दिन बाद तक आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। कटिंग जो है वो एक्सेस वाटर यानी ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा गलते हैं। 2 से 3 दिन बाद अगर आपको हल्की मिट्टी सूखी दिखाई दे तो आप ऊपर से पानी थोड़ा सा दे सकते हो, ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों ये लगाने के 5 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं जितने भी कटिंग मैंने लगाए थे सारे के सारे कटिंग लग गए हैं। एक भी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं हुआ है। 100% रिजल्ट है। आप देखो कोई भी कटिंग मेरा ख़राब नहीं हुआ है। तो 5 से 6 दिन बाद जब आपको लगे कि आपके जो कटिंग है वो हेल्दी हो गए हैं, अब वो ग्रो होने लगे हैं, मतलब उनमें आपको ग्रोथ दिखे, तब समझ जाना कि आपकी कटिंग लग गई है और आप उसके बाद आप उसको फुल सनलाइट में रख के ग्रो करें। और दोस्तों ये कटिंग लगाने के मात्र 20 से 25 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं सभी जो पुदीना के पौधे हैं यानी जो भी कटिंग्स हमने लगाए थे सभी कितने बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहे हैं। पूरा जो कंटेनर है यानी पूरा जो गमला है वो उतने से ही कटिंग से अच्छे से एकदम भर गया है। और आप देखो जो पुदीना के पौधे हैं सभी बहुत ज़्यादा अब घने होने लगे हैं। और दोस्तों पुदीना ग्रो करते वक्त इसमें आपको ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पानी दें। और कभी आपको खाद देने की ज़रूरत हो तो जो कॉम्पोस्ट ही मैंने बताया है उसको आप 100 ml 1 लीटर पानी में डालकर वो वाला मिक्स वाला जो पानी है उसको 100 से 200 ml आप एक गमले में डाल सकते हैं 15 से 20 दिन में एक बार। और आप देख सकते हैं सभी जो कटिंग है उसमें अब नए नए ब्रांचेस भी अलग से आ रहे हैं और ये पुदीना का जितना भी कटिंग है वो और भी ज़्यादा धीरे धीरे घना होता जाएगा। तो आप अब चाहें तो इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप पुदीना को कट करोगे ये इतने अच्छे से ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल फ्री में पुदीने की कटिंग को लाकर ढेरों पुदीना अपने घर पे उगाएं। एक कटिंग से आप जो है हज़ारों पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। मतलब एक कटिंग भी अगर आपकी इसकी लग जाती है तो आप उसको कट कर करके नए पौधे उससे तैयार कर आप जो है हज़ारों पौधे उससे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और बाकी मैंने जो तरीका बताया है कटिंग्स लगाने का उस तरीके से अगर आप लगाते हो और ऐसी मिट्टी में लगाते हो तो आपका भी जो पुदीना है वो मेरी तरह ऐसे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा। और आपको कभी भी बाज़ार से जो है पुदीना जैसे जो हर्ब्स हैं उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की
वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।